रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो गाइज दिस इज़ अगेन मी तान्या भाटिया, आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आज मैं आप लोगों को इस क्लास में करवाने वाली हूँ, क्या करवाने वाली हूँ जी, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को करवाने वाली हूँ सितंबर 2020 के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के MCQs जो आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, सो गाइज हियर वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहाँ से जो है हम लोग अपनी शुरुआत जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे, मैचिंग करनी है। मैचिंग में आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा था, हेलो अरुषि, हेलो शिल्पी, हाय बसंती, हाय अजयराज, हेलो बबली, हेलो वीना गौतम। मैचिंग में आपको यहाँ पे लीनियर फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, और आप लोगों को यहाँ पे इसने क्या दिया है, और आप लोगों को यहाँ पे इसने पावर फंक्शन दे रखा है। तो आपको क्या करनी थी, आपको सिर्फ लगानी थी मैचिंग, और मैचिंग लगा के आपको बताना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, या फिर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर जो है आप लोगों का फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। मैचिंग में आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा था, हेलो अरुषि, हेलो शिल्पी, हाय। ऑलराइट, हाँ जी, तो ये सारा आपको दे रखा था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जो भी आपको लगता है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर। ठीक है, आप लोगों के जवाब का, आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। फटाफट से देखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए जो भी आपको लगता है। अगर आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा, है ना। एटलीस्ट ट्राई योर क्वेश्चन वंस, एक बार आप उसे ज़रूर कोशिश कीजिए। जूम करो, अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे 3 डॉट होगी। अगर वीडियो क्लियर ना होना तो इसमें सबसे ज़्यादा हायर पिक्सल वाली जो क्वालिटी होगी उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से और जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये लीजिए, अब ठीक है। अब तो आई थिंक ये साइज़ काफ़ी बड़ा मैंने कर दिया है। जूम जो है मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो। ऑलराइट, मैम क्लियर नहीं है, एक मिनट रुको, क्लियर नहीं दिख रहा। अभी आपके पास आएगा क्लियर वर्जन भी, एक मिनट रुके ज़रा। एक्चुअली जब हम लोग YouTube पे लाइव होते हैं ना तो थोड़ा सा 1 मिनट जो स्ट्रीमिंग है वो लेट होती है, शायद उस वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। अब दिख रहा है? हाँ जी। तो गाइज राइट आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं एंड करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। कैसे? देखो, लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर होती है 1। तो आप तो आपका मैच हो जाएगा, फोर्थ से मैच हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही दे रखी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर होती है कितनी होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम पावर होती है 2। तो बी वाला आपका यहाँ पे फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यार एक्सपोनेंशियल में गिवन होगा, और पावर फंक्शन जो है आप लोगों का क्या है, दिस इज योर सेकेंड। तो गाइज फर्स्ट वुड बी द राइट ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, देखिए जिनको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 डॉट होंगे। ठीक है, ऊपर जाओ, अपनी वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करते ही 3 डॉट आएंगे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक्सल सेलेक्ट कर लो, 480 पिक्सल सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप 480 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने स्क्रीन जो है अपने आप क्लियर हो जाएगी। राइट, गॉट इट, समझ आ गया? चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन। सो गाइस दिस क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डाटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में अगर आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है, कितना डाटा आप लोगों को दे रखा है, C इज इक्वल टू 50, I कितना है, I है हम लोगों का 100, और G जो है हमारा यहाँ पे G कितना था, G इज बेसिकली योर 30। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर 400, 300, 500 या 600। कितना जो है आप लोगों का निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, व्हाट इज दिस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी मैं यही लिख देती हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही हो देखने में। फोर्थ ऑप्शन आपका 600 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है प्रियंका जिसमें एक्सपोनेंट हो। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक फंक्शन दिया, ई जो है क्या होता है, ई का मतलब होता है आप लोगों का एक्सपोनेंट।
मैथमेटिकल में इसको आप क्या कहते हैं, आप इसे एक्सपोनेंट के नाम से ही जो है आप इसे यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक्सपोनेंट के नाम से इसको आप जानते हैं, एंड दिस इज सिंपली योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहाँ पे ई प्रेजेंट होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, राइट। सो गाइस बताइए ज़रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले भी प्रैक्टिस करे हैं बहुत बार, लेकिन इस बार एनटीए ने कुछ अलग दिया था। अलग क्या दिया था इस बार? जो उसने टैक्सेस बोला 20% है, तो कभी आपको उसने टैक्सेस इस तरीके से नहीं दिए। हमेशा क्या करता है, हमेशा एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वहाँ पे वो दे देता था टैक्सेस, और बात ख़त्म हो जाती थी। और आई दे रखा है और यहाँ पे जी दे रखा है, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसे, तब तक मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। हाउ वुड यू प्रोसीड टुवर्ड्स इट, ठीक है। आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए, आपने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड का, जो कि क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे दे रखा है। और कंजम्पशन फंक्शन कितना था, देखिए नेक्स्ट नेट का एग्ज़ाम तो मई या जून में ही होगा जी। अब सीधा कंजम्पशन फंक्शन कितना है, 50 प्लस 0.8 वाई डी, ठीक है। क्या दे रखा है, दिस इज़ योर वाई डी। आई कितना है, आई है आप लोगों का 100, फिर उसके बाद जी कितना है 30, और नेट एक्सपोर्ट कुछ था नहीं। अच्छा, वाई डी का मतलब क्या होता है? जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में वाई डी देता है तो उससे आप क्या समझोगे, व्हाट इज़ दिस वाई डी? देखिए, इस वाई डी का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। क्या मतलब है जी इसका? इस वाई डी का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम कब निकलती है, जब एक इंसान अपने इनकम में से टैक्सेस की पेमेंट कर देता है तो उसका डिस्पोजेबल इनकम जो है निकल जाता है, राइट। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, उसने टैक्सेस कितने दे रखे हैं? टैक्सेस उसने 20% दे रखे हैं। अब जब भी हम टैक्सेस लगाएंगे तो किसके प्रोपोर्शनेट लगाएंगे, इनकम के प्रोपोर्शन तो लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या था, दिस इज़ योर 20% ऑफ वाई। और 20% को जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये ऐसे करके आप लोगों का 0.2y जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आप लोगों की यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम आने वाली है, डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों की कितने आने वाली है, डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों की आने वाली है y माइनस दैट वुड बी 0.2y जो है आपको यहाँ पे ये नज़र जो है इसके अंदर आपको आएगी, ठीक है। तो यहीं से मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 1y में से 0.2y जाएगा तो 0.8y जो है यहाँ पे आप लोगों का डिस्पोजेबल इनकम जो है यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, सिंपल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। दिस y इज इक्वल टू, कैसे लगाएंगे आपको मैं बताती हूँ, हाउ वुड यू पुट दिस थिंग, 50 प्लस 0.8, वाई डी की वैल्यू कितनी आई थी, वाई डी की वैल्यू आई थी 0.8y, 100 प्लस 30। तो सबसे पहला स्टेप है यार, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को आप कर लीजिए प्लस। जैसे आप कांस्टेंट को प्लस करोगे 100 प्लस 50 प्लस 30 दैट वुड बी 180। किसके इक्वल आ जाएगा ये, 180 के इक्वल आ जाएगा। और ये आपका 0.64y जो आपका हो जाएगा। फिर y वाले आप एक तरफ कर लेंगे क्योंकि y वाले आपस में दोस्त हैं, ठीक है। जो दोस्त नहीं है उनको बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट है मेरे कहने का मतलब है। तो ये बचा आपका 0.36y, और जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाय 0.36। तो आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे 36 डिवाइड बाय 18,000 जो है आप करेंगे तो दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑन 500। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है हमारा कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है हमारा दैट वुड बी इक्वल टू 500 के इक्वल जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड द करेक्ट आंसर है वुड टू बी थर्ड ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को जो है यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर, समझ आ गई हाउ दिस वुड बी थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए एमई का ही, देखिए ऐसे था आप लोगों का अगला क्वेश्चन। और थोड़ा सा हम इधर स्क्रॉलिंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन TR दे रखा है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू का स्क्वायर, ऑलराइट।
और उसके बाद टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 1500 प्लस 80 क्यू एट क्यू इक्वल टू 100 यूनिट। ये जो हम पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं जब क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपकी 100 यूनिट्स, वेयर क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ आउटपुट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस इज करेक्ट। क्या एम आर जो है वो ग्रेटर दैन हो जाएगा एम सी से, क्या एम सी जो है वो 80 के इक्वल होगा, हेलो रितु वर्मा, क्या एम आर जो है वो लेस देन एम सी होगा, या फिर एम आर इक्वल टू एन सी होगा। ये ऑप्शन पढ़ने के बाद आपने उसको, और उसने आपको कोर्स में बना के दिया था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ए एंड बी आर ट्रू ओनली, बी एंड सी आर ट्रू ओनली, बी एंड डी आर ट्रू ओनली, कांट बी डिफाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी थी। तो गाइज इतनी बात से आपको ये तो समझ आ ही रहा है कि पहले उसने मुझे यहाँ पे टी आर दे रखा है 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। पहले आपको एम आर निकालना पड़ेगा, एम आर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। नमस्ते विजय यादव, कितना हो जाएगा ये 1400 हो जाएगा। यहाँ पे आप पावर रूल लगाओगे, क्यू का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, और 6 क्यू स्क्वायर का आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और इस तरीके से 12 क्यू में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, क्यू की वैल्यू उसने आपको कितनी रखने के लिए दी थी, क्यू की वैल्यू उसने बोला था आपको 100 रखनी है, तो मैं यहाँ पे इसको 100 रख देती हूँ। तो ये पूरा सॉल्व जैसे आप करेंगे 1400 माइनस 1200 दिस विल बी इक्वल टू 200। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, दूसरी चीज़ मुझे एम सी निकाल लेनी है। एम सी क्या होगा, एम सी होगा टी सी का फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन 1500 प्लस 80 क्यू। तो 1500 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और 80 क्यू का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में तो ये 1 ही होता है, दैट वुड बी इक्वल टू 80। अब देखो क्या एम आर इक्वल टू एम सी है, बिल्कुल भी नहीं। एम आर 200 और एम सी 80 था, इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एम सी 80 के इक्वल आया है, बिल्कुल बी वाला तो आपका 100% सही है। और यहाँ पे एम आर ग्रेटर देन एम सी है या फिर एम आर लेस देन एम सी है, तो आप देख रहे हो एम आर ग्रेटर देन एम सी जो है हमारा आ रहा है, और सी वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कौन से वाले ऑप्शन हमारे सही हैं, ए एंड बी आर ट्रू ओनली, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कुछ स्टेप आपको समझ नहीं आया या कहीं भी आप फंस रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ पे आप रोक कर, क्योंकि दिस इज़ द लाइव सेशन गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग वाले तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दिस इज़ द लाइव सेशन गोइंग ऑन। कहीं भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। सो गाइज फर्स्ट वुड बी द राइट ऑप्शन जो आपको नजर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा मैं जूम हटा देती हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम आइडेंटिटी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है इसके ऊपर, लेकिन फिर से देखो कई बार होता है ना एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का हिंट मिल जाता है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे हमने पहले इसका अभी हमने न्यूमेरिकल किया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैम टी सी 0 कब हुआ, टी सी 0 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट मैंने 0 नहीं किया, ये आपका डिफ्रेंसिएशन लगाया, डेरिवेटिव लगाया है। अगर आपको जो है क्या है डिफ्रेंसिएशन नहीं आता ना, तो आप मेरा सेशन देखना यूट्यूब पर डालना डिफ्रेंसिएशन और आगे लिख देना तान्या इकॉन, तो आपको मेरा एक आधे घंटे का सेशन मिलेगा जिसमें मैंने डेरिवेटिव सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया था। 1500 क्या है, 1500 कांस्टेंट है, तो जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हो कितना आ जाता है, वो आपका 0 आ जाता है। यस, तो गाइज अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, पहले आपने न्यूमेरिकल किया था, अब इसने खाली फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो आपको पता है, देखिए एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई के, और एग्रीगेट डिमांड का क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम,
ए एस क्या है, ए एस आपका इनकम है। तो इसको आप यहाँ पे लेके चलेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट। अच्छा, एक्स माइनस एम क्या होता है, ठीक है, ये आपका बताता है नेट एक्सपोर्ट को। किसका बताता है जी, नेट एक्सपोर्ट को बताता है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जब आप लोग कर देंगे तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट को बताएगा। और ओनली सी ओनली वुड बी द राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो पूरी आइडेंटिटी है, फुल आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, सी वुड बी द राइट ऑप्शन है, ठीक है। सी ओनली मतलब सेकेंड ऑप्शन है आपका। लो भाई, आ गया आपका, दिस वन इज फ्रॉम योर कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। देखिए जरा इसे, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए एल रेस टू द पावर अल्फा के रेस टू द पावर बीटा, ठीक है। देखो, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ऐसा है कि इसमें से हर बार एवरी टाइम वो पेपर में क्वेश्चन जो है वो जरूर देगा। कोफिशिएंट ए शोज मैनेजरियल एफिशिएंसी, if alpha plus beta greater than 1, then the production function exhibit increasing returns to scale. Marginal rate of technical substitution of L for K is given by beta K divided by alpha L, और marginal product of capital is given by, that is your कितना आने वाला है, बीटा अपॉन में Q बाय K, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी थी। अब देखिए एक एक करके हम चीज़ें पढ़ेंगे। ए क्या बताता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ए बताता है आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी को। बल्कि एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा और ज़्यादा आपको मदद मिलेगी सीखने में। एक फाइल मैंने और तैयार करी थी आपकी ये 30 सितंबर वाले पेपर के लिए, आ गई ओपन होके, ये मैंने डाला होगा ज़रूर, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक्चुअली ये तब का है, कब का है, जब स्टूडेंट्स ने बताया था ना कि भाई क्या क्या जो है वो पूछा गया है एनालिसिस वाले में, तब मैंने इस फाइल को तैयार किया था वहाँ पे। हाई पावर मनी ए के मॉडल, ये रहा देखो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिखाता है। ए हमारा जो है क्या होता है, ए होता है हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी। ए किस चीज़ को बताता है, ए बताता है एफिशिएंसी को। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है, अगर ये इज इक्वल टू 1 हुआ तो हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, ग्रेटर देन 1 हुआ तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे, लेस देन 1 हुआ तो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है इसके बारे में यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब बैक टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन का है हमारा, एफिशिएंसी को बताएगा, सही है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, रिटर्न्स टू स्केल, ये भी सही है। मतलब ए और बी तो आना ही आना है, अब ए और बी आना है तो आप थर्ड को तो वैसे एलिमिनेट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सी और डी में से देखेंगे कौन सा सही है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। देखो MPK का मतलब क्या है, MPK का मतलब होता है कि आपको अभी कैपिटल के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन। तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, कैपिटल की पावर आगे आ जाएगी, एंड दिस वुड बी बीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, बीटा, ऑलराइट, ए एल रेस टू द पावर अल्फा के रेस टू द पावर बीटा माइनस 1, राइट। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, आप ध्यान से देखो इसके अंदर, कैन आई राइट इट लाइक दिस, बीटा ए एल रेस टू द पावर अल्फा के की पावर बीटा और डिवाइडेड बाय के, क्योंकि एक पावर बीटा हमारी ऊपर रह गई, 1 वाली पावर में नीचे ले आई, तो ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसे। और ये जो है, अब मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ,
ए एल रेस टू द पावर अल्फा के रेस टू द पावर बीटा, ये क्या है? ये था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो क्यू से, एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय के। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। हेलो हर्ष गोयल, तो डी वाला भी हमारा सही है। ठीक है, डी वाला भी हमारा जो है सही है। तो अब इसमें डी नहीं है तो फर्स्ट वाला भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है, सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, सी ऑप्शन देखो, इसने बोला मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ L4K के लिए जब आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो उन्होंने दिया है बीटा बाय अल्फा के अपॉन में एल। मैं यहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देती हूँ। देखिए, जब उसने L4K के लिए निकाला है तो पहले तो L ऊपर आएगा और K नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, फिर जब L ऊपर आ रहा है तो साथ में L की पावर आएगी और K की पावर K के साथ आनी चाहिए थी, तो ये उल्टा था। ठीक है, ये क्या था? ये उल्टा था। आप मेरा डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो अनअकैडमी पे, मैंने पूरा सिखाया हुआ है कॉफ डब्ल्यूएस प्रोडक्शन फंक्शन का जो डेरिवेशन है। अभी तो टाइम कम है तो मैं खाली सोल्यूशन बता रही हूँ क्वेश्चंस के, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन सीखना हो ना कॉफ डब्ल्यूएस प्रोडक्शन फंक्शन का, छोटे छोटे 8 मिनट के लेक्चर हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे विल बेसिकली एक्सप्लेन यू कि कैसे आप इसका पूरा डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। तो जी, सी वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया तो फोर्थ भी नहीं हो सकता, और करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? ए, बी एंड डी। देखो, 2 पॉइंट तो बड़े इजी थे। ए एफिशिएंसी को बताएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताएगा। ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से ऐसे चला था, ऐसे इसने ले लिया। और सी ऑप्शन जो है वो तो आपका बिल्कुल ही अपोजिट है, गलत दे रखा है इन्होंने, वही हम लोगों ने यहाँ पे इसको करके दिखाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, here we have it on your screen. Sorry,